वेदानुद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोः अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः त्वं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे।
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री शुक उवाच भूद्वीपवर्षसरिदद्रिनभस्समुद्र पातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था ख्याता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकाय धाम न यत्र वैकुण्ठकथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि स वै न सेव्यताम्। अहो अमीषां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां स्विदितः स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवोपैकं स्पृहाहिनः। जिह्वानभक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। कृष्णायनो नमति यत्शिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अघटित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमद् नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है। परम योगीराज श्री सुखदेव महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित को गंगा के परम पवित्र तट पर विराजमान होकर श्रवण करा रहे। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, जैसे बालक जन्म लेता है, कुछ समय संसार में रहता है, अपनी निश्चित आयु भोगने के बाद फिर विलीन हो जाता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड भी बनता है, कुछ समय रहता है, अवधि है उसकी भी, और समय अनुसार वो भी विलीन हो जाता है। यहाँ जो पदार्थ बनने वाले हैं उन सब पदार्थों का विनाश निश्चित है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि केवल तुम्हारा ही शरीर नहीं रहेगा। यहाँ कुछ भी इस रूप में सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। इतिहास में जाने कितने राजा महाराजा हुए, ऋषि मुनि महात्मा आचार्य, परंतु शरीर किसी का नहीं रहा। उनकी केवल स्मृतियाँ रह जाती हैं। अच्छे काम करने वालों को लोग अच्छे रूप में याद करते हैं, बुरा आचरण करने वालों को बुराई के तौर पर याद किया जाता है। ये नाशवान शरीर के लिए चिंता करना नहीं, केवल काम ऐसे करना जो इतिहास में सदा सर्वदा के लिए आपका स्थान सुरक्षित हो सके। मनु की वंश परंपरा में जो राजा महाराजा होंगे या हो रहे हैं, उन सब के चरित्र आप कल से श्रवण कर रहे हैं। उनमें अच्छे बुरे सब प्रकार के हुए। कन्याओं का इतिहास में प्रातः काल सुना,
मनु की तीसरी कन्या प्रसूति, जिनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, आगे जिनको 16 बेटियां हुई। उन 16 कन्याओं में सती नाम की कन्या थी जो भगवान शंकर को विवाही गईं। उनका चरित्र प्रातःकाल आप सब माता भ्राताओं ने श्रवण किया। अब मनु पुत्रों की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान मनु को 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें बड़े हैं प्रियव्रत, परंतु वो संसार से विरक्त हैं। गृह घर बसाना, संतान उत्पन्न करना, राज्य भोगना इत्यादि में उनकी प्रवृत्ति नहीं है। राजकुमार होते हुए भी विरागी प्रकृति के हैं। इसलिए उनके न चाहने पर राज्य दिया गया उत्तानपाद को। छोटे होने पर भी उत्तानपाद राजा बने। श्रीमद् भागवत महापुराण में इतिहास तो है ही, जो आप सुन रहे हैं। अमुक के राजा हुए, अमुक के पुत्र हुए, अमुक की अमुक पत्नी हुई। इतिहास तो है ही, पर इतिहास के साथ साथ कुछ हमारे को भी ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे चरित्र भी हैं। वरना इतिहास में हमें क्या मिलेगा? अमुक राजा हुए, उनके अमुक रानी हुई, इतनी संतान हुई, इससे हमारा क्या बनेगा? क्यों सुने हम ये सब इतिहास? इसलिए इतिहास के साथ साथ हमारे जीवन को, हमारे व्यवहारों को सुधारने वाले तत्व भी भागवत में इतिहास के साथ साथ हैं। राजा का नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद शब्द का अर्थ है उत माने ऊपर को, तान माने तने हुए, पाद माने पांव। जिसके पांव ऊपर को हो और मस्तक नीचे को हो, उसका नाम उत्तानपाद। ऐसा तो कोई संसार में प्राणी देखने में नहीं आता। कोई नाम भी रखना पसंद न करेगा अपने बालक का ऐसा है, जिसके पांव ऊपर हो, खोपड़ी नीचे हो। परंतु उत्तानपाद जीव का नाम, हमारा तुम्हारा सबका नाम उत्तानपाद है। क्योंकि माँ के गर्भ में सब इसी तरह रहे। हमारा मस्तक नीचे रहा, पांव ऊपर, औंधे लटके हुए थे माँ के गर्भ में। इसलिए जब बालक जन्म लेता है तो पहले मस्तक बाहर आता है, पांव सबसे बाद में आते हैं बाहर। कभी अगर बालक गर्भ में विपरीत हो जाए, ऐसे बालक को जन्म देना फिर बहुत कठिन हो जाता है। सामान्य तरीका ये है कि बालक का मस्तक नीचे है, पांव ऊपर हैं, तो सरलता से गर्भ के बाहर आ जाता है। तो जीव का नाम उत्तानपाद, हम आपका सबका नाम उत्तानपाद है। इसलिए ये जो कथा आप सुनेंगे अभी आप, ये केवल राजा मनु के पुत्र उत्तानपाद से संबंध नहीं रखती है, हमारे आपके सबके जीवन के साथ भी संबंध रखती है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राजा उत्तानपाद की महारानी का नाम है सुनीति। सुनीति ये नाम, सु माने सुंदर, नीति माने धर्म का रास्ता। महारानी का नाम सुनीति, राजा उत्तानपाद, दोनों पति पत्नी बड़े एक दूसरे के पूरक, पतिव्रता थी भगवती सुनीति। परंतु संयोग ऐसा कि राजा उत्तानपाद को संतान न थी। बड़े प्रयत्न किए, बड़ी औषधियाँ की, परंतु राजा को संतान न होने से राजा ने संतोष कर लिया। भगवान की इच्छा है, संतान नहीं है तो क्या किया जाए? जो हम उपाय कर सकते थे कर लिए, नहीं है तो क्या करें। परंतु सुनीति बहुत चिंता करती थी। सुनीति विचार करती थी, मेरे ऊपर मनु का वंश समाप्त हो जाएगा। स्त्री के जीवन की सार्थकता संतान को जन्म देने में है। औरत कितनी पढ़ लिख जाए, विदुषी हो जाए, धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, जमीन जायदाद बटोर ले, कितनी बुद्धिवादिनी हो जाए, संसार भर के सब गुण एक तरफ, और स्त्री का माँ बन जाना एक तरफ। जो स्त्री जीवन में माँ नहीं बन पाती, वो अपने जीवन को अधूरा मानती है। मैं संसार में व्यर्थ आई, जो मुझे प्रकृति ने काम सौंपा था
विद्या बुद्धि स्त्री को प्राप्त करनी चाहिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई योग्यता सब अर्जित करो, पर मुख्य काम प्रकृति ने सौंपा है संतान पैदा करके सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाना। तो जो स्त्री ये काम नहीं कर सकती, विवाह भी इसीलिए किया जाता है, किसी कन्या को घर में लाते हैं इसी प्रयोजन से, जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। इसलिए स्त्री पर उत्तरदायित्व है वंश वृद्धि का। अगर वो काम वो नहीं कर पाती तो उसको अपना जीवन सफल नहीं मालूम पड़ता। तो भगवती सुनीति को भी लगता था कि मैं अच्छे राजकुमारी राजवंश से आई हूँ, इतना समय मुझे हो गया उत्तानपाद के साथ रहते हुए, सब उपचार मैंने किए, परंतु संतान न होती है, बड़ी ग्लानि मेरे को है, मनु का वंश मेरे कारण समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। बहुत चिंता में रहती। राजा समझाते उत्तानपाद, सुनीति तुम चिंता न करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम संतान को जन्म नहीं दे पाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, जैसी भगवान की इच्छा है तुम भी मेरी तरह संतोष करो। राजा ताने उलाहने नहीं देते थे, पत्नी पत्नी को संतुष्ट करते थे, वरना घर में इसी बात पर झगड़े होते हैं। अगर स्त्री संतान पैदा नहीं कर पाती तो रोज ताने उलाहने, पति के भी, पड़ोसियों के भी और रिश्तेदारों के भी। जीवन कठिन हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। हम संसार में ऐसी बहुत सारी स्त्रियों की कथाएं जानते हैं जिनके पास अनंत संपत्ति, अनंत धन, बहुत विद्या बुद्धि, पर चूंकि वो माँ बन नहीं पाई या उनको माँ बनने नहीं दिया गया, तब उन्होंने आत्महत्या की। वो जीवन से असंतुष्ट होकर, क्या जीवन है ये, अगर मैं माँ भी नहीं बन पाई तो क्या जीवन मेरा। इसलिए राजा समझाते थे तुम चिंता न करो सुनीति, कोई बात नहीं है, संतान नहीं है तो तुम अधीर न हो। परंतु रानी को 24 घंटा रात दिन खाते पीते सोते जागते यही चिंता रहती थी, क्या करें, मनु का वंश आगे कैसे बढ़े। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये नया भक्त है आज, ये हमारे साथ नारायण बोल रहा है। बड़ी चिंता थी राजा रानी को, बहुत चिंता थी, उम्र बीत रही थी यूं। आज भी राजा राजसभा से लौट करके जब राजभवन आए तो सुनीति को बहुत उदास देखा। राजा कारण जानते थे, जब भी सुनीति अकेले में होती है तो उदास हो जाती है। तो राजा ने कहा, सुनीति मैं तुम्हें कितने बार समझा चुका हूँ, क्यों तुम इतनी चिंता में घुली जाती हो। संतान नहीं है तो इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं की है, तुम दुखी न हो, चिंता न करो। सुनीति बोली, महाराज तो आप कई बार कह चुके हैं, परंतु आज मेरी एक बात आप माने तो मैं कहूँ। एक मेरा प्रस्ताव है, आप मानो तो मैं कहूँ। हाँ महाराज कहो। मैं राजा बोले, तुम्हारी सब बात मानता आया हूँ। पत्नी की उचित बातें हर एक पति को माननी चाहिए, इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। औरत जो भी कहे, पत्नी जो भी कहे, सब गलती कहती है, और पति होने का अहंकार है उसकी सब बातों को ठुकरा दे, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। इसलिए जो उचित बात है वो हमेशा माननी चाहिए। मैं भी तुम्हारी बात मानता आया हूँ, बोलो क्या चाहती हो तुम। तो सुनीति बोली, महाराज मेरे द्वारा तो संतान होने की आशा नहीं है, जीवन मेरा बीत गया और उम्र की सांझ आ गई है अब, परंतु मेरा ये प्रस्ताव है कि आप कृपा करके दूसरा विवाह करो, नई रानी आएगी तो संतान होगी, आपका वंश चलेगा। तो राजा हंस करके बोले, बस तू इसीलिए दुखी बैठी थी, संतान न हुई तो दूसरा विवाह कर लूं, और अगर दूसरा विवाह करने पर भी संतान न हो फिर तीसरा कर लूं, जितने विवाह तो कहे उतने करूं। राजा बोले, अरे मूर्ख, अरे पागल, संतान का संबंध विवाहों से नहीं है, संतान होनी होती तेरे द्वारा हो जाती मुझे, इसलिए ये पागलपन की बात न कर। विवाह होगा, नई पत्नी आएगी, क्यों अपने जीवन में कांटे बोने की तैयारी कर रही है तू। सौत को मत बुला, सौत घर में आ जाएगी, तेरा जीना दुभर हो जाएगा।
सौत समझते हैं ना, सौत किसको बोलते हैं? उपपत्नी। दूसरी स्त्री आ जाए तो बस फिर कलह कलह को न्योता देना है। घर में कांटे बोने की तरह जिंदगी में वो कांटे फिर आंखों से चुनने पड़ेंगे। इसलिए शौकन को मत बुला। कहीं बोलते हैं शौकन, कहीं सौत बोलते हैं। हम काम धाम करते हों और आते जाते कहीं एक मिट्टी का कण हमारी आंख में गिर जाए, एक कण, तो परेशान हो जाते हैं। पानी के छींटे मारो, कपड़े से साफ करो, धो, आंख लाल हो जाएगी, दवा डालो, बड़ी देर बाद आंख ठिकाने आती है अगर एक कण आंख में गिर जाए तो। परंतु अगर 100 कण घर में आ जाए, 100 कण, तब तो जरूर जीवन और समय समाप्त होने की बात है ही। तो 100 कण को मत बुला। सुनीति, जीवन बड़ा शांत है, ठीक चल रहा है, तो चिंता मत कर, ये नई नई बात मत न। महाराज, मेरा जो होगा मैं सब स्वीकार कर लूंगी। सुनीति बोली, अपने कष्ट में सह लूंगी, परंतु आप कृपा करके मेरे प्रस्ताव को मान लो। सारी औरतें संसार में एक जैसी नहीं होती। मैं संतान को जन्म नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं, मेरी बहन दूसरी आएगी, वो आपका वंश चलाएगी आगे। मेरे कष्टों की चिंता न करो आप। राजा टालने के लिए बोले, अच्छा मान लो विवाह करने को मैं तैयार भी हो जाऊं, पर सुनीति जैसे तेरी उम्र ज्यादा हो गई, मेरी भी तो हो गई है। खिचड़ी बाल हो गई, आधे सफेद आधे काले, कौन अपनी बेटी देगा मुझे? रानी बोली, मां इसकी चिंता न करो आप, वो मैंने इंतजाम कर रखा है सब। आपके हाँ करने भर की देर है, आप हाँ करो और वह विवाह हुआ, सब तैयारी है ठीक। राजा बोले, तुमने जब सब व्यवस्था कर रखी है तो फिर मुझे दोष मत देना, बाद में जो हो। फिर सावधान कर रहा हूं, विवाह की बात न करो, पर अगर तुम्हारा हट है तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, और जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। आगे दोष मिल जाने पर, दुखी हो जाने पर मुझे दोष मत देना। नहीं महाराज, कुछ न कहूंगी मैं, चिंता न करो आप। राजा ने हाँ कर दी, और पड़ोस के देश के राजा की राजकुमारी सुरुचि, नई रानी का नाम है सुरुचि। श्रीमन्नारायण। बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। सुरुचि को विवाह करके राजा उत्तानपाद और पालकी में बैठे हुए, साथ में छोटी रानी बैठी है, विदा करा के जब आए, नगर के निकट पहुंचे तो दासी को भेजा, जाओ जाकर खबर दो राजा आ गए हैं और स्वागत की तैयारी की जाए। जब सुनीति ने सुना हमारी छोटी बहन को विवाह करके राजा उत्तानपाद आ रहे हैं, बहुत सारी स्त्रियों को इकट्ठा किया, माथे पर मंगल कलश रखे, चांदी के बड़े थाल में आरती सजाई, द्वार पर बंधनवारें बांधी, अपनी बहन को गाजे बाजे के साथ राजभवन में लाऊंगी। और गीत गाते हुए राजभवन के द्वार पर सुनीति प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। जब निकट आएगी पालकी तो बहन को गाजे बाजे से भीतर लाऊंगी। जब पालकी राजभवन के निकट आई और कुछ स्त्रियों के गीत गाने की आवाज सुरुचि के कान में गई, तो पर्दा हटाया पालकी का, देखा बहुत सारी स्त्रियां सामने दूर खड़ी हैं। तो दासी से पूछा, कौन है वो सामने जो खड़ी हैं? दासी बोली, रानी जी आपकी वो बड़ी बहन है सुनीति, बड़ी महारानी, वो आपका स्वागत करने के लिए स्त्रियों को साथ लिए खड़ी हैं। जब ये सुना तो सुरुचि बोली, मैं विवाह करने के बाद पहली बार पति के घर में जा रही हूं, तो क्या सबसे पहले बांझ का मुंह देखना पड़ेगा मुझे? अरे वो किसी लायक होती तो राजा दूसरा विवाह क्यों करते? जाओ जाकर बोलो, कहीं मुंह छिपा कर बैठ जाए, ऐसा ना हो उसकी छाया मेरे ऊपर भी पड़ जाए, मैं भी उस जैसी न हो जाऊं। ये कठोर बात जब बोली, राजा उत्तानपाद विचार कर रहे हैं, पास में तो बैठे ही थे। राजा उत्तानपाद होते, लो अभी तो राजभवन पहुंची भी नहीं, यहीं से प्रोग्राम शुरू हो गया है सौत का जो हुआ करता। दासी आकर रानी सुनीति से बोली, महारानी जी शब्द मेरे नहीं हैं, मैं तो खाली कहने वाली हूँ। आपकी छोटी बहन ने कहलवाया है, वो नहीं चाहती आपकी छाया उनके ऊपर पड़ जाए। जैसे आप वंध्या हैं, बांझ हैं, कभी वो भी उसी तरह की न हो जाएं।
इसलिए आप कृपा करो, रास्ता छोड़कर कहीं एक तरफ हो जाओ। ये जब दिल में चुभने वाली बात कही, देवियों सज्जनों, सुनीति को बहुत बुरा लगा, पर मन में सोचा ठीक था उसने, हूं तो मैं ऐसी, अगर मैं किसी लायक होती तो राजा दूसरा विवाह क्यों करते। ठीक कहा, बहनों जाओ तुम लोग उसका स्वागत करके ले आओ, और मैं उसके सामने पढ़ना नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहती वो मेरी जैसी हो जाए। मैं तो राजा का वंश आगे बढ़ाने के लिए विवाह किया है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं हट जाती हूँ, तुम लोग जाओ और हमारी छोटी बहन को स्वागत करते हुए राजमहल में ले आओ। सुनीति नहीं गई और बाकी सब स्वागत पूर्वक सुरुचि को राजभवन में ले आई। परंतु पद्म पुराण कहता है 5 वर्ष बीत गए, सुरुचि को भी राजभवन में आए हुए, सुरुचि को भी संतान होने की कोई आशा नहीं है। अब सुरुचि को भी चिंता होने लगी, मेरे कोई बच्चा होने की आशा नहीं है, कुछ और 1-8 वर्ष बालक न हुआ तो राजा तीसरा विवाह करेगा, और मेरे को सुनीति के बराबर वाला कमरा रहने को दे दिया जाएगा। इस महल में तो अब बांझों की लाइन लगेगी, जाने कितनी वंध्याएं आएंगी। कुछ उपाय करो, संतान का उपाय करो, वरना तेरी दुर्गति होगी। तब हमारे यहाँ संतान के बहुत उपाय हैं। अगर पितरों की बाधा हो, पितरों का आशीर्वाद नहीं है परिवार पर, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया जाए। पितृमुक्ति का सर्वोत्तम साधन भागवत कथा है। प्राय लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, पितरों की उपेक्षा से वंश वृद्धि नहीं होती। भागवत कहता है तंतुम तन्वन पितरीन यजे, अगर वंश का विस्तार चाहते हो, वंश फले फूले, उसके लिए पितरों को स्मरण करते रहना, पितरों की आराधना करना, हर मांगलिक काम में पितरों को स्मरण करना। यहाँ भी किया है, पितर स्थापित किए हैं, उनको आह्वान किया गया है। कहीं तीर्थ पर जाओ, वहाँ भी पितरों को याद करो, जलांजलि दो उनको। ऐसी कोई बाधा हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। और यदि कोई पितर दिखता हो, कदाचित घर में परिवार में किसी को दिखता हो, अपनी इच्छाएं प्रकट करता हो, डराता धमकाता हो, और कुछ किसी तरह से प्रकट होता हो, और आप जानते हैं कौन है वो, तब पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन जो है 15 दिन, अश्विन कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध दिन आते हैं, पार्वण श्राद्ध, उनमें उसकी जो तिथि हो, जो तुम्हें दिखाई पड़ता है, अपनी इच्छाएं प्रकट करता है, उसकी तिथि को बीच में या आगे पीछे लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करना चाहिए। इसलिए पितृमुक्ति का एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत, वंशवृद्धि के लिए कथा सुनो। दूसरा हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण की कथा का आयोजन करो, जरूर वंश वृद्धि होती है। और पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, अगर योग्य ब्राह्मण मिल जाएं, पुत्रेष्टि यज्ञ। आज भी बीज नाश नहीं हुआ है, भारतवर्ष में ऐसे विद्वान पंडित आज भी हैं जिनको पूरा ऋग्वेद जबानी कंठस्थ याद है, पुस्तक देखने की जरूरत नहीं है उनको, स्वर समेत सारा ऋग्वेद यजुर्वेद इसके कंठस्थ याद करने वाले विद्वान, पुत्रेष्टि यज्ञ कराने योग्यता रखने वाले आज भी हैं। तो यज्ञ कराओ। जब हम भागवत में पढ़ा करते थे कि भागवत से पुत्र प्राप्त होता है, तो हम समझते थे कि शायद भागवत की प्रशंसा में ऐसा लिखा गया है, तारीफ में। सचमुच में ऐसा होता है कि नहीं कौन जाने, ऐसा मैं विचार किया करता था। परंतु जब कई सज्जनों ने, महानुभावों ने संतान की कामना से भागवत करवाई, यदि भागवत में लिखा है संतान प्राप्त होती है तो महाराज कथा सुनाओ, कथा सुनाई और भगवान की कृपा हुई, उनके घर संतान हुई, वो बालक अभी मौजूद हैं, आगे वंश बढ़ा है। इसलिए केवल ये प्रवाद नहीं है, भागवत की स्तुति नहीं है, इससे संतान हो जाती है, ये सिद्ध अनुष्ठान है, वास्तव में इसके द्वारा वंशवृद्धि होती है। तो उपाय तो बहुत हैं, जानकार विद्वान बताते हैं उपाय, परंतु सुरुचि को कोई योग्य विद्वान नहीं मिला, एक पाखंडी मिल गया, स्वांग बनाए हुए विद्वान का,
बड़ी मोटी मोटी मालाएं गले में पहने, बड़ी मोटा पगड़ी बांधे सिर पर, और रामनवमी ओढ़े, पोथी बगल में दबा कर रखे, मालूम पड़ता कि महाविद्वान है और है कुछ भी नहीं। ऐसे ही की प्रार्थना लिखी गई है। बड़ा धोता बड़ा पोथा, पंडिता पगड़ा बड़ा, पर अक्षरस्य गतिर्नास्ते, लंठराज नमोस्तुते। ऐसा लंठराज को सुरुचि को मिल गया। समझाओ कि बड़े विद्वान हैं, बड़े पारंगत होंगे साहब। और कहा महाराज मेरे को संतान नहीं है, पंडित जी गुरु जी संतान नहीं है मुझे। ये पाखंडी बोला बस आगे कहने की जरूरत नहीं है सुरुचि, मैं तेरे माथे की लकीरें बांच कर सब जान गया हूँ। तेरे को संतान नहीं है, तू मत बता, मुझे सब पता है क्यों संतान नहीं है, होगी कि नहीं होगी सब जानता हूँ। सुरुचि बोली महाराज ऐसी तो आशा मुझे आपसे है ही, क्यों नहीं है महाराज, और होगी कि नहीं होगी? तो बोला पाखंडी हाँ क्यों नहीं होगी संतान, और संतान न होने में जो कारण है पहले इसको दूर कर। महाराज जी क्या बात, क्यों नहीं हो रही है संतान? तो पाखंडी बोला ढोंगी तेरी बड़ी बहन सुनीति वो बांझ जब तक राजमहल में है तब तक तो अपनी संतान की बात तो छोड़, अगर वो राजमहल में रही तो सारे शहर की औरतों को बालक होने बंद हो जाएंगे। पहले उसको घर से निकाल, वो है सबसे बड़ा कांटा। और फिर उसको कहो जंगल में जाकर रहे, तेरी बड़ी बहन सुनीति वहाँ गाय की सेवा करे, गाय का दूध की दही बनाकर हर एक पूर्णिमा को तेरे पास भेजे, और तू उस दही से चौराहे पर चंद्रमा निकल जाने पर वो दही से स्नान कर, तब तेरे को 15 पूर्णिमा कर देने पर बेटा जरूर होगा। ये कोई उपाय नहीं है शास्त्र का, मन घड़ंत है ऐसे ही हो कुछ का कुछ। कभी यही प्रोग्राम कोई शुरू करे, ऐसा होता नहीं है इससे, केवल बता दिया कुछ बस। भारत में थे ऐसी एक पाखंडी, वो महिला 14 वर्ष विवाह को हो गई, संतान न होती थी तो उसके चक्कर में पड़ गई। वो बोला संतान हो जाएगी तुम्हारे को, परंतु तू 2 वर्ष से कम उम्र के 11 बच्चों को पानी में डुबाकर मार पहले, तब तुझे बेटा होगा। वो बच्चे चुरा चुरा कर कुएं में फेंकने लगी। 2 बालक किसी के चुरा कर कुएं में फेंक दिए, तीसरा भी बालक उठा लिया। मोहल्ले वालों को संदेह था कहाँ बालक गुम हो जाते हैं खेलते खेलते, कौन ले जाता है। वो पकड़ ली गई, उसके ऊपर संदेह था, पकड़ ली गई। पूछा उससे ये दुष्कर्म तुम क्यों करती हो? वो बोली मेरे गुरुजी ने बताया है 11 बालक डुबा कर मार तब मुझे बेटा होगा। तब उसके बताने पर गुरुजी के आश्रम पर छापा मारा गया, गुरुजी गिरफ्तार किए गए और वो जेल खाने में 18 बरस तक उन्होंने चक्की पीसी। इसलिए मनमाने उपाय बताने वाले पाखंडी, धर्म का दोहन करने वाले बहुत घूमते हैं। तो बोला जंगल में निकाल सुनीति को, वही है सबसे बड़ा कांटा, और 15 पूर्णिमा के भीतर तेरा जरूर तुझे पुत्र होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राजा उत्तानपाद से बोली सुरुचि महाराज अब मुझे मालूम हुआ कई वर्ष विवाह को हो गए, बेटा क्यों नहीं होता? मुझे बड़े भारी विद्वान मिले हैं कोई, उन्होंने मुझे बताया है सबसे बड़ी रुकावट वो बड़ी रानी है सुनीति, उसको घर से निकालो महाराज तब मुझे संतान होगी। जंगल में खदेड़ो उसको, वहां रहे और जौ के आटे की रोटी खाए, दही गाय का 15 पूर्णिमा तक हर एक पूर्णिमा को मेरे पास भेजे, उसको करो। राजा ने अपने प्राणों से प्यारी रानी जो कभी उसकी आंखों में बसा करती थी, दूध में गिरी माछी की तरह निकालकर बाहर फेंकने का समय आ गया। छाती पर पत्थर रखकर छोटी रानी सुरुचि के प्रेम में बंधा हुआ राजा उत्तानपाद बड़ी रानी को जंगल भेज देता। जंगल में जाकर कुटिया बनाकर सुनीति रहती हैं, परंतु भगवान से प्रार्थना करती है महाराज मैं सारे कष्ट सहन कर लूंगी,
पर मेरी छोटी बहन सुरुचि को पुत्र हो जाए। हे भगवान, तुम बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु। रोज सुरुचि के लिए पुत्र होने की प्रार्थना करे। सज्जनों, देवियों, 15 पूर्णिमा की बात थी, पर 20 पूर्णिमा तक दही भेज दिया। न संतान इस उपाय से होनी थी, न हुई। परंतु जौ के आटे की रोटी खाना, जंगल में रहना, एकांतवास, केवल महीने में एक बार राजा का कर्मचारी दही लेने जाया करता था। कहीं पुरुष का दर्शन नहीं, घनघोर बियाबान जंगल में सुनीति रहती थी। ये सूख करके शरीर कांटा हो गया, दुर्बल हो गई। रोज प्रार्थना करती भगवान से, परंतु अभी कोई लक्षण संतान होने के न देखे। जब तब भगवान वैकुंठ में विराजमान नारायण महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। सुनीति के कष्टों को याद करके भगवान नारायण की आंख से पानी उमड़कर बहने लगा। महालक्ष्मी ने देखा भगवान की आंख से पानी, चकित होकर बोली, महाराज, हे नारायण, आपकी आंख में पानी? भगवान बोले, हाँ देवी, भक्त मैंने बहुत देखे, पर दूसरे के लिए अपने आप को होम देना, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना दूसरे के लिए, ऐसा भक्त मैंने आज तक कोई सुनीति से बढ़कर नहीं देखा। परंतु अब सुनीति के कष्टों को समय आ गया है समाप्त करने का। मैं सुनीति को दर्शन देने जा रहा हूं। तो महालक्ष्मी बोली, महाराज जी, देवी की दशा को याद करके आपकी आंख में पानी आया। प्रभु, तो महादेवी का दर्शन तो मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी चलूँ। भगवान बोले, मैं तो ब्राह्मण बन के जाऊंगा, ज्योतिषी बनकर। महालक्ष्मी बोली, मैं फिर ब्राह्मणी बन जाऊंगी। महाराज, जो आप वो मैं। आप नारायण हो तो मैं महालक्ष्मी हूँ, आप ब्राह्मण हो तो मैं ब्राह्मणी हूँ। मैं तो आपकी छाया हूँ, जो आप बनोगे मैं बन जाऊंगी। भगवान लक्ष्मी नारायण ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर और पतरा बगल में दबाए पंडित जैसे हुआ करते हैं। जो सफल पंडित है, योगी पंडित, वो पंचांग अपने साथ हमेशा रखता है। जाने यजमान कब कोई क्या बात पूछ ले, पतरा जरूर चाहिए पास में। क्षत्रिय पास हथियार चाहिए, बिना हथियार के क्षत्रिय शोभा नहीं देता, और बिना पुस्तक के पंडित शोभा नहीं देता, पोथी चाहिए। तो भगवान बगल में ग्रंथ दबाए ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में सुनीति की कुटिया पर पधारे। श्रीमन्नारायण। मुद्दत के बाद किसी ऐसे ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण को कुटिया पर देखा। सुनीति धन्य हो गई, खड़े होकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हाथ बांधकर बोली, ब्राह्मण देवता, मेरे पुण्य कुछ बाकी थे मालूम पड़ता है। मैं तो आदमी की शक्ल देखने को तरस गई थी। राजा का व्यक्ति एक बार महीने में आया करता था, आप मेरे द्वार पर पधारे। महाराज, बड़ी भारी कृपा आपकी है, आओ पधारो। लक्ष्मी नारायण दोनों का स्वागत किया और कहा, महाराज, मैं जंगल में हूँ, जौ के आटे की रोटी खाती हूँ, वही मैं आपको भी दे सकती हूँ। यदन्न पुरुषो लोके तदन्ना तस्य देवता। शास्त्र बोलता है, जो हम स्वयं खाते हैं वही अपने देवता को भी देते हैं। इसलिए देवता को देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दिए हमारे भोजन से देवता प्रसन्न हो, रुचिकर हो भोजन उसको। तो महाराज, जौ के आटे की रोटी खाती हूँ मैं, यही मैं आपको दे सकती हूँ। भगवान को वही रोटी खिलाई, प्रसाद खिलाया। भोजन करने के बाद भगवान बोलते हैं, सुनीति, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूँ जो ही भीख मांगते घुमा करते हैं। जो वयम नोते विप्रा प्रतिदिवसमासाद्य कृपणान धनम ये याचन्ते प्रतिगणित नक्षत्र तिथयः। झूठ मूठ तिथियां नक्षत्र गिन गिन कर अपना पेट पालने वाले भिखारी ब्राह्मणों में मैं नहीं हूँ। मैं ज्योतिष शास्त्र का जानकार हूँ। इसलिए तुम्हारा अन्न खाया है मैंने। तुम्हारे कोई बात पूछनी हो तो पूछो, बताऊंगा मैं तुम्हारे। किसी की रोटी मुफ्त में नहीं खाता मैं अन्न खाया है, तुम्हारा नमक खाया है। बोलो, कुछ जानना चाहती हो तो पूछो। भगवती सुनीति बोली, महाराज, पंडित जी, पूछना तो चाहती हूँ, परंतु आज पूर्णिमा है और ये दही जो देख रहे हो आप, ये राजा के पास भिजवानी है। मेरी छोटी बहन को बताया गया है दही से स्नान करने को।
महाराज अगर मैं बातचीत में लग गई आपसे पूछने में और कोई पक्षी या पशु दही को खराब कर गया तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। प्रभु पूछना तो है पंडित जी। तो भगवान बोले तो दही की चिंता न कर, महालक्ष्मी जगह, महालक्ष्मी तुम बैठो, दही की रखवाली करो तुम, जब तक ये पूछती है क्या चाहती है। भगवती महालक्ष्मी को दही की रक्षा पर बिठाया और तब, हाँ अब बोलो निश्चिंत होकर क्या जानना चाहती। तब भगवती सुनीति हाथ जोड़कर बोलती है, ब्राह्मण देवता अपना पंचांग देखकर पत्रा खोलो और महाराज देखकर बताओ मेरी छोटी बहन सुरुचि को पुत्र कब होगा। भगवान ने मन मन में कहा, लो अब भी उसी के लिए मरी जा रही है, अपने लिए कुछ नहीं पूछ रही है अभी। अब भगवान लीलाधारी पंचांग खोलकर गणना करने लगे, मेघपुर मिथुन कर्क सिंह कन्या और राशियां गिन गिना कर। भगवान बोले, सुनो देवी सुनीति, तुम्हारी छोटी बहन सुरुचि को पूछ रही हो ना पुत्र कब होगा, उसको इस जन्म की बात छोड़ो, उसको तो अगले 7 जन्मों में भी बेटा होने का योग नहीं है, वो मां नहीं बनेगी अगले 7 जन्मों में भी, परंतु तू पुत्र को जन्म देगी, तेरे को पुत्र होगा। ये जो कहा सुनीति को क्रोध आ गया, गुस्से में आकर बोली, क्या कह रहे हो ब्राह्मण तुम, पति ने मेरा परित्याग कर रखा, जंगल में रह रही हूं, कोई मिलना न जुलना कभी पति से, मुझे संतान होगी, मुझे गाली दे रहे हो तुम, तुम्हारा ज्योतिष झूठा, उठाओ पत्रा अपना। ये कहकर सुनीति ने डांटा भगवान को। तो भगवान बोलते हैं, सुनीति तो क्या मेरे को साधारण पंडित समझ रही है ब्राह्मण, देखो असल में मेरा रूप क्या है। ये कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला विभूषित भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान को देखा सुनीति गदगद होकर चरणों में गिर गई। महाराज जय चींटी के घर में परमात्मा आ जाए, आप मेरे घर पधारे, प्रभु धन्य हो गई मैं। भगवान बोले, वही राजा उत्तानपाद तुझे जंगल में निकालने वाला, इस जंगल में शिकार खेलने के बहाने आएगा, रास्ता भटक जाएगा, रास्ता भूलकर तेरी कुटिया पर पहुंचेगा, और यही जौ की रोटी जो तूने खाई है वर्षों, राजा भी खाएगा, रात को निवास करेगा कुटिया में, और मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारे को पुत्र होगा। चरण पकड़ा सुनीति, बोली अब मुझे कोई संदेह नहीं महाराज, जो आप कह रहे हो सब ठीक होगा, मुझे अब कोई संदेह नहीं, परंतु प्रभु मेरी छोटी बहन सुरुचि को भी बेटा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे। भगवान ने नहीं, उसकी बात न कर, तो तुम्हारी जैसी मेरी परम देवी भक्त देवी, उसको इतना कष्ट देने वाली सुरुचि, वो माँ बनने लायक नहीं है, वो न बनेगी माँ। सुनीति उसके लिए तो बात मत कर। नहीं महाराज, सुनीति बोले, नहीं माँ प्रभु ऐसा न कहो, आपके भंडार में कोई कमी नहीं है, और जब मुझे कोई शिकायत नहीं है सुरुचि से, तो फिर आप भी क्यों इतना महाराज क्रोध करते हैं। वो नादान है, जानती नहीं है कुछ, उस पर भी कृपा करो, उसको ही बेटा हो जाए ऐसी दया करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब बार बार पांव पकड़कर यही आग्रह करे, महाराज सूर्य को भी कृपा करो, उस पर भी दया करो। तो भगवान बोले, अच्छा सुनीति है तो इस लायक नहीं वो कि वो माँ बने, परंतु जैसे लकड़ी पर लगा हुआ लोहा भी पानी में तैर जाता है, वैसे लोहा पानी में नहीं तैरता, पर लकड़ी में कील ठुकी हुई हो तो पानी में तैरती है। उसी प्रकार तेरे पुण्यों के प्रभाव से सुरुचि को भी पुत्र हो जाएगा, परंतु माँ तो बन जाएगी वो, पर उसको बेटे का सुख उसको अपने कर्मानुसार प्राप्त हो, जैसे कर्म किए हैं वैसा सुख मिलेगा। तेरी बात मान ली, पुत्र हो जाएगा उसको। भगवान सुनीति को आशीर्वाद देकर अपने दिव्य वैकुंठ धाम पधारे। वही हुआ, राजा उत्तानपाद जंगल में आए, रास्ता भटक गए, सुनीति कुटिया पर पहुंचे, रात्रि को निवास किया, और समय आने पर दोनों रानी गर्भवती हुई। राजमहल में सुनीति सुरुचि और जंगल में सुनीति। जब राजा उत्तानपाद को मालूम हुआ कि हमारी बड़ी रानी भी गर्भवती है, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ओहो अच्छा, तो फिर जंगल में क्यों रहे।
राजभवन में बुलाओ। सुनीति भी राजभवन में आ गई वापस। परंतु जब मालूम हुआ, सुरुचि को, छोटी रानी को मालूम हुआ कि बड़ी को भी बालक होने की आशा है, बड़ी भी गर्भवती है, तब ये दुष्ट सुरुचि मन मन में भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं माँ बनूं सो तो ठीक है, पर बड़ी क्यों बन रही है? हे परमात्मा, ऐसी दया करो, बड़ी रानी का गर्भ नष्ट हो जाए, वो बालक को जन्म न दे पावे। दुष्ट को मालूम नहीं है तेरे को भी उसी के कारण हो रहा है, परंतु आदमी का स्वभाव है दूसरे का बुरा चाहना बिना बात। देखो, दूसरे का बुरा चाहने में अगर तुम्हारा अपना भला हो तब तो दुनिया बुरा चाहती है संसार का। अगर दूसरे का बुरा करने पर तुम्हारे को फायदा होता हो, कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो, तब तो दुनिया करती ही ऐसा। तो परंतु तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध न होता हो, तुम्हारा कोई प्रयोजन न हो, फिर किसी का बुरा चाहना बिना बात, ये मनुष्यता नहीं, ये मनुष्यता से गिरने जैसा काम है। बिना मतलब किसी का बुरा चाहना क्यों? तो सुरुचि बोली, मैं मां बनूं ठीक है, पर सुनीति क्यों? हे प्रभु, उसका गर्भ नष्ट कर दो। परंतु समय आने पर भगवान ने जिनको आशीर्वाद प्रदान किया था, सुनीति को और सुरुचि, दोनों रानियों ने संतान को जन्म दिया। बड़ी रानी के द्वारा भक्तराज आकाश मंडल में जिनका स्थान सुरक्षित है और सारा सप्तर्षि मंडल जिनकी परिक्रमा करता है, और जब ब्राह्मण विद्वान विवाह संस्कार कराते हैं तो कन्या से बोलते हैं, चाहे शामियाना तना हो, घर के छत के भीतर विवाह हो रहा हो, तब पंडित बोलता है, बेटी ध्रुव का दर्शन करो, ध्रुव देखो। और कन्या चाहे ध्रुव को देख नहीं पाती है, पर पंडित के कहने पर बोल देती है, हाँ जी मैंने ध्रुव को देख लिया। ध्रुव माने अटल, जो स्थान से डिगता नहीं, एक स्थान पर सुस्थिर रहने वाला ध्रुव, वो ध्रुव महाराज भगवती सुनीति गर्भ से प्रकट हुए। बोलो श्री ध्रुव महाराज की जय। और छोटी रानी सुरुचि के द्वारा जो बेटा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। एक उत्तम हमारे यहाँ भी है, यहाँ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दो बेटे तो हो गए, ध्रुव और उत्तम, परंतु राजा उत्तानपाद अभी भी छोटी रानी के प्रेम में आबद्ध हैं। बड़ी रानी सुनीति राजभवन में रहती है, बेटा माँ के पास रहता है, पालन पोषण हो रहा है, पर राजा का पहले वाला प्रेम सुनीति को प्राप्त नहीं है। राजा सुरुचि के ही प्रेम में बंधा हुआ है। सज्जनों, यहाँ तक पद्म पुराण था, अब भागवत शुरू होती है। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। इसलिए प्रातः काल हमने बताया कि भागवत अंतिम पुराण है। 17 पुराण पहले लिख दिए थे व्यास जी ने, इसलिए बहुत सारी कथाओं को और पुराणों से लेकर मिलाना पड़ता है, तब जाकर कथा समझ में आती है। भागवत में ये नहीं बताया कि राजा क्यों नहीं चाहते थे सुनीति को, बड़ी रानी से प्रेम क्यों नहीं था, इसका कारण भागवत में नहीं बताया, ये पद्म पुराण में बताया गया। और ध्रुव का अगला चरित्र भी पद्म पुराण में है। यहाँ तो बस बीच की कथा है केवल भागवत में। तो एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक बार राजा उत्तानपाद सभा में विराजमान है और छोटी रानी का बेटा उत्तम राजा की गोद में है उत्तानपाद के, और रानी भी पास में खड़ी है सुरुचि। तभी ध्रुव महाराज भी खेलते खेलते संयोगवश राजसभा में पहुंच गए। अपने छोटे भाई को पिता की गोद में बैठा हुआ देखा तो स्वभावतः दूसरे भाई के मन में भी आता, मैं भी गोद में बैठूं। अगर बहन भाई कोई माँ की गोद में हो, पिता की गोद में, तो दूसरा भी चाहता पर मैं भी बैठूं। वैसे चाहे बैठे न बैठे, पर एक को देखकर दूसरे को जरूर इच्छा होती है। देखा उत्तम गोद में बैठा है पिता की, तो ध्रुव बड़े थे,
आयु में जरा बड़े हैं, पर मन हुआ मैं भी गोद में बैठूं, तो यूं हाथ ऊपर उठाने लगे। उत्तमं नारुरुक्षंतं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। यूं हाथ उठा रख के ध्रुव ने मुझे भी गोद में उठा लो। राजा उत्तानपाद मन करता है मेरा बड़ा बेटा है राजकुमार ध्रुव, और आगे राज्याधिकारी बनेगा, यही पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ रहा है राजा के मन में, और उठाकर गोद में बिठाना भी चाह रहे हैं। परंतु जो पास में चंडी खड़ी है, उसके डर के मारे राजा की हिम्मत नहीं हो रही है उठाने की। उत्तमं नारुरुक्षंतं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। बारवा हाथ उछालते हैं, मुझे गोद में ले लो। सिंहासन ऊंचा है, राजा उठाना चाह रहे हैं, पर डर के मारे छोटी रानी को उठा नहीं पाते हैं। तो बारवा हाथ उछालते देखकर छोटी रानी बोली ध्रुव से, सौतेली माँ बोली, बेटा क्यों बारवा हाथ उछालते हो? न वत्स नृपतेर्धिषण्यं भवान आरूढ़ुमर्हते, न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मज। क्यों हाथ उछालते हो बेटा बार बार? बाप की गोद में बैठना है? अगर यहाँ बैठना चाहते थे तो तुम्हें चाहिए था मेरी कोख से पैदा होते, क्योंकि तुम मेरी कोख से पैदा नहीं हुए हो, इसलिए पिता की गोद में भी तुम नहीं बैठ सकते हो। ये बड़ी कड़वी चुभने वाली बात जो बालकों को नहीं कहनी चाहिए। ऐसी बात सौतेली माँ ने कही है। माँ अलग अलग हो गई, क्या बाप की गोद का ही बंटवारा हो गया? ध्रुव ने बात सुनी, एक क्षण पिता की ओर देखा, शायद पिता छोटी माँ को डांटेंगे, कुछ कहेंगे छोटी माँ को, परंतु उत्तानपाद तो बिल्कुल मंत्र कीलित से बैठे हैं। और ध्रुव मातु सपत्न्या सतुरुक्ति विद्धः श्वसन रुषा दंडः तो यथाहि। जैसे कोई सांप को लाठी मार कर खोंच दे तो फनफनाता है सर्प जैसे, इसी प्रकार ध्रुव भी गुस्से में हैं, पर छोटी माँ का क्या करें। और पिता बिल्कुल चुप बैठे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ध्रुव महाराज रोने लगे। अब कहाँ जाएं? रोते रोते माता सुनीति के पास आए। श्रीमन्नारायण सुनीति के पास आए। माँ ने बेटे को रोते हुए देखा, गले लगा, ओ बेटा क्यों रोते हो, क्या हुआ? पुचकारने लगी, आंसू पहुंचे। ध्रुव ने सब समाचार सुनाया। पिता ने गोद में बिठाया नहीं मुझे, और माँ ने मुझे ये कहा। ये जब सुना तो सुनीति सोचती है, अगर एक क्षण को ध्रुव गोद में बैठ जाता तो क्या सुरुचि का बिगड़ जाता। बच्चों को ये भेदभाव की बात कहना कोई शोभा थोड़ी देता है। परंतु सुनीति बड़ी रानी होने के कारण ध्रुव से बोली, बेटा कोई बात नहीं, पिता ने नहीं बिठाया तो कोई हर्ज नहीं, आओ मेरी गोद में बैठो तुम, मेरी गोद तुम्हारे लिए हमेशा खाली है, मेरी गोद में बैठो। पर ध्रुव हट पर आ गए, नहीं नहीं मैं पिता की गोद में बैठना है, मुझे पिता की गोद में बिठाओ। माँ बोली, बेटा बिठाऊंगी, रो मत, बिठा दूंगी। ध्रुव ने ना अभी बिठाओ, मुझे अभी बैठना है। बालक हट पर आ गया, रोना बंद नहीं करता है ध्रुव। तब माँ सुनीति बोलती है, बेटा पिता की गोद में बैठना चाहते हो, नहीं बैठ पाए, रो रहे हो इसीलिए, तो पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो क्यों रोते हो? अगर बैठना ही है तो उसी गोद में बैठो जो तुम्हारे पिता का भी पिता है, जगत पिता की गोद में बैठो। उसकी गोद में कभी कोई भेदभाव नहीं होता, बेटा बड़े बाप की गोद में बैठो। ये बात ध्रुव की समझ में आ गई, ठीक कह रही है माँ। उत्तम बैठा बाप की गोद में, मैं बैठूंगा बड़े बाप की गोद में। बालक था, बहल गया, परंतु बड़ा बाप कहाँ रहता है? जगत पिता। ये किससे पूछें? माँ सुनीति तो देखा चुप हो गया है, अपना शांत हो गई, आराम करने में लग गई, नींद आ गई, सो गई। पर ध्रुव को नींद नहीं आती। क्षत्रिय का पुत्र है, संकल्प मन में ठान लिया बड़े बाप की गोद में बैठना है, पर कहाँ है जगत पिता? किससे पूछें? माँ तो सो गई है। आधी रात को राजभवन से बाहर निकल आए, राजमार्ग पर चले जा रहे हैं, कोई जानकार मिले तो पूछूं जगत पिता कहाँ रहता है। संयोग की बात, श्री देवर्षि नारद जी महाराज
सामने से आ रहे थे, देखा राजकुमार ध्रुव, अरे बेटा आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? महाराज बड़े पिता की गोद में, माँ ने कहा है जगत पिता की गोद में बैठना है। नारद बोले हाँ बेटा तुम्हारी माँ ने ठीक कहा, जगत पिता भेदभाव नहीं बरतता, सबको बिठाता है गोद में, पर तुम अभी छोटे हो, जरा बड़े हो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा जगत पिता कहाँ हैं। अभी वापस चलो, तुम्हारी माँ रो रो कर आधी पागल हो जाएगी, ऐसे नहीं घर छोड़ के जाया करते। समझाने लगे, पर ध्रुव बोले महाराज आप बताते हो तो बता दो, वरना घर तो वापस मैं तभी जाऊंगा जब जगत पिता की गोद में बैठ लूंगा, वरना घर नहीं लौटूंगा। आप जगत पिता का पता जानते हो तो बताओ। नारद जी ने सुना तो सोचा भाई हमें तो ऐसा पक्का चेला हमेशा चाहिए, ऐसे पक्के निर्णय वाला। तो बेटा तुम्हारा अगर पक्का फैसला है तो मैं तुम्हारे को मंत्र बताता हूँ, मेरे मंत्र का अनुसंधान करो, और जो परमात्मा जो जगत पिता बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों को निर्विकल्प समाधियां लगाने के बाद नहीं मिल पाते, वो तुम्हारे को बहुत जल्दी मिलेंगे। पुत्र तुम्हारा संकल्प बड़ा पक्का दृढ़ है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ मंत्र। तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर हैं इस मंत्र में, और श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 अक्षर हैं, 12 स्कंद हैं, मंत्र में 12 अक्षर हैं। एक बार उच्चारण करने पर भागवत के पाठ का पुण्य मिलता है। ये पंडित तो 8 दिन में करेंगे पाठ, और मंत्र का जो उच्चारण करे भागवत का पाठ करने का पुण्य, 12 स्कंधात्मक श्रीमद् भागवत का पाठ करने का पुण्य इस मंत्र के उच्चारण से ध्रुव जी को दिया। और मथुरा के निकट, मथुरा के पास ध्रुव टीला नाम का स्थान मधुवन में आज भी है, मधुवन नामक स्थान में गए ध्रुव जी, और एक टीले पर, टीला बोलते हैं मिट्टी का ढेर ऊंचा सा बन जाता पहाड़ जैसा, मथुरा में पहाड़ तो है नहीं, मिट्टी के ढेर का नाम है टीला। वो यमुना के पास एक टीले पर खड़े होकर इस मंत्र का 6 महीना तक जाप किया है। हम आप 5-6 बार तो कम से कम बोल ही लें, उन्होंने 6 महीना किया है। सिद्ध मंत्र है, जो प्रेम से बोलना चाहें बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाद में जो नमः बोलते हैं दोबारा, ये तो कीर्तन की ध्वनि को बैलेंस ठीक करने के लिए आवाज, वरना मंत्र तो इतना ही है बस, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 6 महीना तक जप किया। त्रात्रांते त्रात्रांते कपित्थपदराशनः। पहला महीना तो एक दिन छोड़कर फलाहार करते थे, अन्न तो छोड़ ही दिया था, फलाहार वो भी एक दिन छोड़कर, तीसरे दिन फलाहार करते। 1 महीना ऐसे बिताया। दूसरे महीने 2 दिन बीच में छोड़कर फलाहार करते,
तीसरे महीने 3 दिन बीच में छोड़कर फलाहार करते, चौथे महीने 4 दिन बीच में छोड़कर तब 1 दिन फलाहार कर लेते, और 5वां महीना आने पर फलाहार का भी परित्याग कर दिया, केवल जल पीकर रहने लगे। और 6ठे महीने में जल का भी परित्याग कर दिया, केवल 1 तान लगाकर मंत्र का निर्विकल्प जप करने लगे। 1 तान से केवल वायु का सेवन करने लगे। जब ऐसा कठोर साधना इतनी कम आयु में, बड़े बड़े मुनीन्द्र योगी जो काम नहीं कर पाते, ऐसी कठोर साधना जब देखी, तब छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानः, भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। सुखदेव बोले, राजन, अपने सेवक की, अपने भक्त की दिदृक्षा के लिए भगवान आए। दिदृक्षा माने दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे छोटी आयु के कठोर साधना करने वाले अपने प्यारे भक्त के दर्शन करने के लिए। दिदृक्षा के दोनों मतलब हैं, दर्शन देने की इच्छा और दर्शन करने की इच्छा। मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, आ गए। पर ध्रुव जी को मालूम भी नहीं, उनकी तो आंख बंद हैं और वो तो मंत्रोच्चारण में लगे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब भगवान गरुड़ से नीचे उतरकर ध्रुव के निकट गए, और जैसे कि छोटे बालक को अच्छा काम कर देने के प्रसन्न होकर माता पिता उसके गाल थपथपाया करते हैं, इस तरह भगवान ने पस्पर्श बालम कृपया कपोले, ध्रुव महाराज के गाल पर हाथ लगाया। बेटा आंख खोलो, देखो कौन आया है। यूं ही भगवान के मंगलमय हाथ का स्पर्श ध्रुव महाराज को अपने गाल पर मालूम हुआ। आंख खोली, देखा सामने नारायण, अंदर से प्रार्थना के स्वर उमड़ रहे हैं, परंतु पानी भी नहीं पिया है, केवल श्वास ले ले करके मंत्र का जप कर रहे थे। गला सूखा हुआ, आवाज निकलती नहीं है। प्रार्थना निकलना चाहती है परंतु आवाज नहीं निकलती है। ऐसी दशा जब देखी, तब भगवान नारायण ने अपने पांचजन्य शंख में जल रखकर और 2 घूंट जल ध्रुव जी के कंठ में डाला। जो ही भगवान के शंख का जल ध्रुव जी के कंठ में गया तो वाणी के द्वार खुल गए। प्रार्थना करने लगे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान नारायण, मेरी सब इंद्रियां मृत के समान पड़ी थी, आपका स्पर्श पाकर मेरी सब इंद्रियां चैतन्य हो गईं। मेरी इंद्रियों को प्राण प्रदान करने वाले हे नारायण, हे वासुदेव, मैं आपके चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रार्थना करने लगे, तब भगवान ने हाथ पकड़कर ध्रुव महाराज को टीले से नीचे उतारा और नीचे उतार कर बोले, वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रन्ते दुरापमपि सुब्रत। बेटा, मैं जानता हूं तुमने इतनी कठोर साधना क्यों की है। यद्यपि वो पद मिलना बहुत कठिन है, दुराप है वो, परंतु तुम्हारी भावना को देखते हुए मैं तुम्हारे को वो देता हूं जो तुम चाहते हो। आओ। ध्रुव को उठाकर और भगवान ने अपने मंगलमयी गोद में बिठाया। आओ, यही चाहते थे ना तुम। भगवान की गोद में बैठे हैं ध्रुव महाराज तो यहाँ। देखो, भगवान के चरणों तक तो बहुत लोग पहुंचे हैं, प्राय भक्त लोग पहुंचते हैं चरणों तक, परंतु गोद में बहुत कम भक्त पहुंच पाए हैं। या तो ध्रुव महाराज गोद में बैठे, या त्रेता में भगवान ने घायल जटायु को गोद में डाला। जी, राघो गीध गोद करी लीन हो। घायल है जटायु, परंतु जानकी जी के लिए प्राण दे दिए हैं। उसको उठाकर भगवान श्री राम ने गोद में डाला, तो गोद में बहुत कम पहुंचे। और भगवान के गले लगना, ये भी सबको सुख नहीं मिलता। या तो मिला श्री हमारे मल्लाहों के राजा निषाद राज गुह को, भगवान ने छाती से लगाया राम जी ने। हैं गंवार कहे जाने वाला, अनपढ़ कहे जाने वाला, साधारण काम करने वाला मल्लाह,
पर भगवान श्री राम ने उसको गले लगाया। या हनुमान जी को, हनुमान जी महाराज ऐसे विचित्र महापुरुष हैं जिनको दोनों का आशीर्वाद मिला है, माता का भी पिता का भी। राम जी का समाचार माँ को सुनाया जानकी जी को, तो भगवती जानकी बोली हनुमान क्या दूं मैं तुम्हारे को, 10 महीना से रो रही थी। वर्तते दशमो मासः, वाल्मीकि लिखते हैं वर्तते दशमो मासः द्वौ तु शेषौ प्लवंगमा रावणेन नृशंसेन। रावण ने जो मोहलत दी है उसमें 2 महीने बाकी रह गए, 10वां महीना चल रहा है। तुम 10 महीने बाद आए हो राम का समाचार लेकर, हैं बोलो तुम्हारे को क्या दूं। हनुमान जी बोले माँ तुम जानो क्या देना चाहिए, अब मैं क्या मांगू, मुझे क्या चाहिए। इतना बड़ा काम मैंने किया, तुम कह रही हो आज तक दुखी थी, रो रही थी, और मैंने आपके कष्ट दूर किए। हाँ जी, रामचरित गुण वर्णन लागा और सुनतई सीता कर दुख भागा। आपके दुख भगाए, इतना बड़ा काम किया, अब देना क्या है, तो आप सोचो क्या देना चाहिए। तब जानकी अपने मन से वरदान दिया, अच्छा बेटा देते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, बेटा तुम अजर अमर और गुणों के निधि बन जाओ, गुणों की खान, ये वरदान देती हूँ तुम्हारे को। तो हनुमान जी बोले बस अजर अमर गुण निधि हो जाऊं, इतना बड़ा काम मैंने किया, ये इतनी सी चीज दे रही हैं आप। जानकी जी बोले अच्छा कुछ कम है क्या, चल और दे रही हूं। अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहीं सदा रघुनायक छो। बेटा अजर अमर तो हो ही जाओ, पर श्री राम की कृपा भी तुम्हारे को सदा प्राप्त होती रहे। जब ये कहा हनुमान जी खुश होकर, माँ हाँ अब मैं जो चाहता था वो मिला मुझे, अजर अमर होकर मुझे क्या करना था। अरे राम की कृपा मिल जाए, माँ तुमने अब दिया है। हनुमान चालीसा में पाठ करते हैं आप, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो माँ से वरदान मिला, और जब माँ का समाचार लेकर आकर राम जी को सुनाया, तो राम जी ने कहा हनुमान तुमने बहुत बड़ा भारी समाचार सुनाया है, तुम्हें क्या दूं मैं। हनुमान जी बोले महाराज आप सोचो क्या देना है, मैं क्या बताऊं क्या दें। भगवान बोले तुम्हारा हनुमान एक तो मैं कर्जदार हमेशा के लिए बना रहना चाहता हूँ, जो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है मेरे मन में इसका बदला चुकाने की भावना कभी पैदा न हो, मैं तुम्हारा ऋणी बना रहूं। क्यों? इसलिए कि जो किसी के ऊपर उपकार करना चाहता है वो व्यक्ति पहले उसको संकट में डालना चाहता है। उपकार कब का, जब संकट में पड़ेगा वो। नरः प्रत्युपकारार्थे विपत्तिम अभिकांक्षते। हनुमान तुम्हारे उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा। मेरी धर्मपत्नी राक्षस उठा कर ले गए, तुम खबर लेकर मेरे पास आए, समाचार सुनाया, अब इसका बदला मैं कैसे उतारूं। कि तुम्हारा विवाह हो, तुम्हारी पत्नी भी कोई उठा कर ले जाए, फिर मैं तलाश करके लाऊं, तुम्हें खबर सुनाऊं तो बदला उतरे। ये तुम्हें संकट में क्यों डालूं मैं, तुम्हारा कर्जदार बने रहना चाहता हूं। पर आओ, एष सर्वस्व भूतों में परिस्वंगोयम अद्भुतः। भगवान ने हनुमान जी को अपनी छाती से लगाया। परिस्वंग आलिंगन ये मैंने बहुतों को नहीं दिया है। हनुमान आओ तुम्हें छाती से लगाता हूँ। एष सर्वस्व भूतों में परिस्वंगोयम अद्भुतः। छाती से लगाना अपनानेपन की पहली, अगर किसी को अपना लिया, अरे लोग बोलते हैं मुहावरा भी यही है, फलाने ने तो मेरे को अपने छाती से लगा लिया, माने संपूर्णतया स्वीकार कर लेना किसी को। ये छाती से लगाने का अभिप्राय ये है। छाती से लगा लिया हनुमान जी को। खुश हो हनुमान? हाँ भगवान खुश हूँ। इसीलिए जब भगवान साकेत धाम सब लीला प्राप्त करके अपने लोक जाने लगे तो हनुमान जी से कहा हनुमान तुमने बड़ी सेवा की है, चलो अब वैकुंठ चलो हमारे साथ।
हनुमान जी बोले महाराज वैकुंठ जाऊं तो वहां इसी वानर शरीर से जा सकता हूं? भगवान बोले नहीं, वानर शरीर से नहीं जा सकता, वहां दूसरा शरीर मिलेगा, दिव्य देवताओं का शरीर। हनुमान जी बोले महाराज बस मैं इसीलिए नहीं जाना चाहता, आप ही जाओ वैकुंठ, मैं तो यहीं रहना चाहता हूं। क्यों? हनुमान जी बोले इसलिए कि आपके शरीर का स्पर्श मेरे इसी शरीर ने प्राप्त किया है। लोग समझते होंगे बंदर का शरीर है ये, परंतु जैसे पारस से छू जाने के बाद लोहा लोहा नहीं रह जाता, इसी प्रकार आपके शरीर का स्पर्श पाकर ये बंदर का शरीर थोड़ी रह गया, दिव्य हो गया है। मेरे को ये शरीर से मोह हो गया महाराज, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। भगवान बोले अगर तुम्हारी ऐसी भावना है, जाओ मैं तुम्हारे को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देता हूँ, ये शरीर तुम्हारे को कभी नहीं छोड़ना पड़े, हमेशा इसी शरीर में रहोगे तुम। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, 8 चिरंजीवियों में एक है हनुमान जी महाराज। ये वो शरीर कभी छोड़ना उनको है नहीं। तो राम जी ने गले बहुत कम भक्तों को लगाया है, भगवान ने गोद बिठाया बहुत कम भक्तों को। ध्रुव को गोद बिठाया, आओ बेटा गोद में बैठो मेरी, यही चाहते थे ना तुम। ध्रुव तो यहाँ भगवान की गोद में बैठे हैं, और वहाँ राजभवन में सज्जनों देवियों माता सुनीति रो रो करके अंधी हो गई है। धिक्कार मेरे जीवन को, पति ने मेरा परित्याग कर ही रखा था, पर मैं कैसी दुर्भागिनी, बेटा भी मेरा परित्याग करके चला गया, पुत्र और पति दोनों द्वारा परित्यक्ता हूं मैं क्या मेरा जीवन है। पुत्र के वियोग में रो रो करके अंधी हो गई हैं। देवर्षि नारद संयोगवश राजभवन पहुंचे। अब राजा भी बड़ा विलाप कर रहे हैं, राजा दुखी हैं बहुत उत्तान पार। सोचते हैं क्या चाहता था ध्रुव, खाली मेरे गोद में बैठना बस। मेरे जैसे औरत के गुलाम को धिक्कार है, अगर गोद में बिठा लेता तो क्या बिगड़ जाता है। अपना उत्तराधिकारी पुत्र घर से यूं चला जाता। नारद जी से दोनों ने पूछा महाराज मेरा हमारा बेटा कई महीने से घर से गया हुआ है, आप जानते हो, बताओ, आप तो बहुत घूमते फिरते हो। नारद जी बोले जानना पतरा देखने की क्या जरूरत है, मैंने ही भेजा है उसको। माँ वासु पहुंचो, रोने का कहाँ टाइम खत्म हुआ। तुम्हारा बेटा वहां पहुंच गया है जहाँ बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र नहीं पहुंच पाते। अमरात्मा परमहंसों का स्थान मिला है तुम्हारे बेटे को। तुमने ही तो कहा था बड़े बाप की गोद में बैठो, रास्ता मैंने बताया, और बड़े बाप की गोद में बैठ गया है। और भगवान की आज्ञा मानकर वो वापस आ रहे हैं। बेटे के स्वागत की तैयारी करो। अब सूखे धानों पर जैसे पानी पड़ जाए। राजा उत्तानपाद रानी सुनीति प्रसन्न हो गए। सारे नगर में बंधनवारे बांधकर नगर सजाया गया, और राजकी हाथी के ऊपर सोने का सिंहासन, रेशमी झूल डाल करके पुत्र का स्वागत करने को राजा उत्तानपाद मंत्रिमंडल को साथ लेकर नगर के बाहरी द्वार पर प्रतीक्षा में खड़े हैं। और यहाँ भगवान नारायण ध्रुव से कहते बेटा अब जाओ, अपने पिता का राज्य भोगो। समय आने पर मेरी गोद तुम्हारे लिए हमेशा खाली है, जब भी चाहोगे गोद में आकर बैठना। आशीर्वाद दिया ध्रुव महाराज को। वो लौट करके आए। दूर से राजा उत्तानपाद ने देखा, आगे दौड़कर पुत्र को छाती से लगाकर भींच लिया। रोने लगे उत्तानपाद, मानो अपने आंसुओं के द्वारा ध्रुव से क्षमा मांग रहे हैं। बेटा तुम हो तो मुझसे छोटे, पर मैंने तुम्हारे सा बड़ा भारी अत्याचार अन्याय किया है, क्षमा मांगते हैं। और बड़े समारोह के साथ ध्रुव महाराज को नगर में लाया गया, राजभवन में। ध्रुव देखते हैं सब हैं मेरा स्वागत करने में, मुझे आशीर्वाद देने में सब लोग हैं, पर छोटी हमारी माँ सुरुचि वो नहीं है सामने। कहाँ है छोटी माँ? एकांत कक्ष में कहीं सुरुचि बैठी हैं। ध्रुव महाराज पहुंचे, जाकर छोटी माँ को प्रणाम किया। माँ मैं आ गया हूँ, क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा है? सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आप नहीं दे रही हो। ऐसा कहा तो सुरुचि ने भी ध्रुव को गले लगाकर रोने लगी। सुरुचि बेटा मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की अपराधिनी हूँ, बहुत अन्याय मैंने तुम लोगों के साथ किया है, मुझे क्षमा करना तुम हो सके तो। ध्रुव बोले माँ ऐसा न कहो, मैं तो आपको अपने गुरु के समान आदर देता हूँ। अगर आप वो कठोर वचन न कहती तो मैं नारायणी गोद में कैसे बैठ पाता। मेरे मन में आपके लिए कोई दुर्भाव नहीं है,
आप मुझे मेरी सुनीति माँ की तरह अपना पुत्र मानकर आशीर्वाद दीजिए। सुरुचि ने ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया, राज्याभिषेक हुआ और ध्रुव महाराज को उत्तानपाद का उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और भ्रमी नाम की प्रजापति कन्या के साथ ध्रुव महाराज का विवाह हुआ। आगे उनको कल्प और वत्सल नाम के पुत्र हुए और बड़ा सुंदर पवित्र वंश ध्रुव महाराज का हुआ है। परंतु उत्तम हो तो गया था सुरुचि को, परंतु उत्तम का आगे वंश नहीं चला। वो शिकार खेलने वन में गया था, गंधर्वों के हाथों बिना अवसर के मारा गया। केवल पुत्र हो गया भर जरूर सुरुचि को, और भगवान ने कहा था पुत्र का सुख न मिल पाएगा। इस प्रकार उत्तानपाद भगवान के यहाँ उत्पन्न होने वाले श्री ध्रुव महाराज की वंश की कथा समयानुसार रात्रि के प्रसंग में आगे बढ़ाएंगे। और कल कथा का चौथा दिन है। कल रात्रि की कथा में आनंद कंद पूर्णतम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद षोडश कला पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र महाराज के प्रादुर्भाव की कथा होगी। कल भगवान प्रकट होंगे कल रात की कथा में, और परसों से भगवान की दिव्य लीलाएं, झूला डाला जाएगा, गाने गाए जाएंगे, नाच गान होगा, उत्सव मनाएंगे नंदोत्सव की तरह, और 2 दिन भगवान की लीलाएं श्रवण करेंगे और तब फिर तीसरे दिन कथा का विराम होगा। मंगलमूर्ति नारायण जिनकी कृपा से यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। यजमान का सत्य संकल्प जानने वाले परमात्मा उनके हृदय की बात जानते हैं। जैसे बिना किसी विघ्न बाधा के अब तक काम चल रहा है, शेष समय भी इसी प्रकार भगवत कृपा से संपन्न हो, इस मंगल कामना के साथ अब की बात को विराम करते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। रामचन्द्रं भजे भालचन्द्रं भजे। राधिका राधितं कृष्णचन्द्रं भजे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, वेद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भूमि माता की। हर हर महादेव। मंगल।